के दौर का भारत अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों का हिसाब उसी हिसाब से करना जानता है, और यह हुनर हमने बड़ी मुश्किल से सीखा है। और जब सीखा है तो इसको ऐसे जाने नहीं देना है, इसको बना कर रखना। हमने आपको बताया था कि अजरबैजान का इलाज भारत ने कैसे किया। अजरबैजान को कश्मीर के मसले पर बहुत दर्द हो रहा था, तो उस दर्द का इलाज भारत ने कर दिया। हमने आपको उसी वीडियो में बताया था एक और देश ऐसा ही था जिसको कश्मीर मसले पर बेहद दर्द हो रहा था, उसका इलाज भी भारत ने किया। वो देश कौन सा है वो देख लीजिए। वो देश है इन भाई साहब का देश, एर्दोआन का देश टर्की। टर्की को भी कश्मीर के मसले पर बेहद दर्द हो रहा था। कश्मीर हमारा आंतरिक मामला था, हमने हमारे हिसाब से कश्मीर में जो करना था वो कर दिया। दुनिया ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया, यूएन में वो लोग करने जो चाह रहे थे यूएन में लोग नहीं कर सके। तमाम देश वहां पर गए, पाकिस्तान गया, रोना धोना सब हुआ, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन इन भाई साहब को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना है। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से एर्दोआन अपने आप को नहीं रोक सके। हम आपको यह तारीख याद कर लीजिए। इस तारीख के याद करने का मतलब क्या है हम आपको आगे बतलाते हैं। यूएन के प्लेटफॉर्म पर एर्दोआन ने हमारे आंतरिक मामले यानी कश्मीर पर बोलने की हिमाकत कर दी। अब जब हिमाकत कर दी तो भारत को यह सोचना था कि टर्की एर्दोआन का सही इलाज क्या हो सकता है, इनकी क्या दवाई हो सकती है। दवाई तो खोजनी पड़ेगी। अगर इनकी बीमारी है तो कौन से बीमारी को कब कौन सी दवा देनी है, मौजूदा सरकार, आज के दौर का भारत यह जानता है, और इनकी दवाई की खोज भी बहुत जल्दी पूरी हो गई। आगे के स्लाइड्स देखिए। यह है टर्की, टर्की का मैप, और यह है ग्रीस यानी पुराना यूनान जिसको कहते थे। यह रहा टर्की, यह रहा ग्रीस। दोनों ही देश ऐसे ही अच्छे दोस्त हैं जैसे भारत और पाकिस्तान। और भारत ने टर्की की दुखती रग पर हाथ रख दिया, यानी कि ग्रीस पर। प्रधानमंत्री मोदी सीधे ग्रीस के दौरे पे चले गए। दौरे पे क्यों गए यह हम आपको बता देते हैं। आखिर इन दोनों देशों के दुश्मनी के बीच का कारण क्या है। एक तो ये एक छोटा सा देश है यहां पर साइप्रस। साइप्रस के करीब 40% भाग पर टर्की का आधिपत्य है, यानी टर्की का कब्जा है, बाकी ये देश स्वतंत्र है साइप्रस। एक इस विवाद के अलावा ग्रीस और टर्की के बीच जो अलग अलग विवाद है वो विवाद क्या है वो समझ लीजिए। ग्रीस और टर्की को लेकर अलग अलग ये जो छोटे छोटे टापू आपको दिख रहे हैं, ये टापू, ये ग्रीस और किसके बीच, टर्की के बीच। ये है मेडिटेरियन सी और ये एजियन सी, मतलब भूमध्य सागर का एक हिस्सा है जिसको एजियन सी कहते हैं। इस इलाके में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, और कई द्वीप तो ऐसे हैं जो टर्की के बॉर्डर के बिल्कुल निकट हैं। लेकिन इन सारे छोटे छोटे द्वीप पर ग्रीस का कब्जा है। इन सब पर ग्रीस ने अपनी आर्मी लगा रखी है, अपनी नेवी लगा रखी है। यहां तक कि कुछ तो टापू ऐसे हैं जिन पर ग्रीस एयरफोर्स के लोग रहते हैं, एयरफोर्स तैनात कर रखा है। वो ये द्वीप हैं जिन पर ग्रीस का कब्जा है। टर्की इन द्वीपों को लेकर लगातार दावा करता रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रीस और टर्की दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, यानी दोनों ही नाटो के मेंबर हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच जबरदस्त विवाद है इन द्वीपों को लेकर, जो भूमध्य सागर के बीचों बीच, मेडिटेरियन सी के बीचों बीच, जो ग्रीस और टर्की को अलग करते हैं। एजियन सी कहते हैं इसको। इस इलाके में छोटे छोटे टापू हैं जिन पर ग्रीस का कब्जा है। अब इन पर आधिपत्य को लेकर, इस पर अधिकार को लेकर लगातार टर्की और ग्रीस के बीच टकराव होता रहता है। इसके अलावा टर्की का दुखती रग यह भी है कि वो साइप्रस को कंट्रोल करता है, लगभग आधे साइप्रस को। तो भारत ने यह सोचा, जब टर्की को कश्मीर पर इतना दर्द हो रहा है तो उसका असल इलाज क्या है। टर्की का असल इलाज है ये द्वीप, ये उसकी दुखती रग है। क्योंकि टर्की इन पर दावा करता है, लेकिन यहां पर आधिपत्य ग्रीस का है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं कि आखिर विवाद इन दोनों देशों के बीच है क्या। तो इन टापुओं को लेकर विवाद है, इन पर ग्रीस का कब्जा है, लेकिन टर्की भी यहां अपनी नेवी ओवी दौड़ाता रहता है। और ये वो द्वीप हैं जिन सबको मिलिटराइज कर दिया है किसने, ग्रीस ने। और ग्रीस अब कोई छोटी ताकत नहीं है, नाटो का मेंबर भी है, साथ ही इतनी हिम्मत और ताकत रखता है कि वो टर्की से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया, जब टर्की कश्मीर पर बोलने से नहीं बाज आ रहा है, उसको कश्मीर के भारत के आंतरिक मुद्दों पर इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, तो थोड़ी सी दिलचस्पी भारत ने भी दिखा दी और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए ग्रीस।
कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जो कम से कम 40 साल बाद पहली बार ग्रीस के दौरे पर गए, और पहली बार 40 साल में ऐसा हुआ जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गया। वो कब गए? ग्रीस गए प्रधानमंत्री 25 अगस्त 2023 को, अगस्त में प्रधानमंत्री वहां चले गए। बाद में वहां के प्रधानमंत्री, जो ग्रीस के प्रधानमंत्री, वो 2024 में भारत भी आए। ये तब की तस्वीर है जब ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत आए। हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर इस दौरे का मतलब क्या है। जब टर्की के दुश्मन देश का दौरा भारत करता है, इसका क्या मतलब है, इसका सामरिक महत्व क्या है, इसका डिफेंस के स्तर पर क्या महत्व है। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर थे। दोनों ही प्रधानमंत्रियों की साझा वार्ता हुई थी, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब ग्रीस पहुंचे, उनको रेड कारपेट वेलकम मिला था वहां पर। ये देख रहे हैं आप, रेड कारपेट वेलकम। प्रधानमंत्री ग्रीस बस ये बताने चले गए थे टर्की को कि आप जब इतनी दिलचस्पी ले रहे हो तो हम भी आपके दुश्मन देश ग्रीस के साथ अपनी जरा मित्रता बढ़ाते हैं, अपना जरा डिफेंस कारोबार बढ़ाते हैं, अपना जरा सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त बढ़ाते हैं। ग्रीस हमसे कुछ खरीदेगा, हम ग्रीस से कुछ खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकेंगे तो अपना ब्रह्मोस ही बेच देंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि ग्रीस ने भारत से ब्रह्मोस लेने को इंटरेस्ट दिखाया था, और जब से ब्रह्मोस का बात आया, एर्दोआन परेशान हो गए कि अरे भारत ग्रीस को ब्रह्मोस कैसे बेच सकता है। तो भारत ग्रीस को ब्रह्मोस ऐसे ही बेच सकता है जैसे टर्की पाकिस्तान को अपने उन्नत ड्रोन बेच सकता है। दुनिया में जितने भी ड्रोन कंपनीज हैं और जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उन्नत समझी जाती है, और अपने वो खोजी ड्रोन और अटैकिंग ड्रोन दोनों पाकिस्तान को बेचे हैं। किसने? टर्की ने। तो भारत ने भी सोचा, जब पाकिस्तान के साथ इतना मेल जोल आप बढ़ा रहे हो, हमारे पड़ोस में अपने हथियार भेज रहे हो, तो भारत ने सोचा क्यों ना भूमध्य सागर में भी हमारे ब्रह्मोस तैनात हो। जरा भारतीय दवाई का इलाज, भारतीय चने का स्वाद कैसा है, भारतीय मिठाई का स्वाद कैसा है, यह भी टर्की को पता लगना चाहिए। पिछली तस्वीर में हमने आपको बताया था कि वो डेट याद रख लीजिए। वो डेट इसीलिए हमने कहा था कि ऐसा एहसान फरामोश मुल्क जब वो सबसे ज्यादा तकलीफ में था। आपको याद होगा 2023 में टर्की में भूकंप आया था। भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी, टर्की, आधा टर्की तबाह हो गया था, और उसमें भारत पहला ऐसा देश था जिसने टर्की को मदद मुहैया कराई थी। हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हमने हमारे यहां से सैन्य सहायता भेजी, मेडिकल सहायता भेजी, हमने यहां से राशन भेजे ताकि टर्की की उस आफत में मदद हो सके। हमने कई बिलियन डॉलर की सहायता टर्की की फरवरी 2023 में की, लेकिन सितंबर 2023 में क्या किया एर्दोआन ने? जाके यूएन के प्लेटफॉर्म पर हमारे कश्मीर के मसले पर ज्ञान दे रहे थे, भारत के आंतरिक मामलों पर ज्ञान दे रहे थे। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आपको जो आपका दुश्मन है, जो आपका कंपटीटर है, उसके हिसाब से जवाब देना होता है, और हर बार जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्ती की भाषा नहीं समझ रहा है। हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, कई बिलियन डॉलर हमारा खर्च हुआ। हमने हमारे यहां के एनडीआरएफ के लोग, एयरफोर्स के लोग, आर्मी के लोग हमने टर्की भेजे थे उनके भूकंप में, उनके लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन टर्की को यह बात समझ में नहीं आई। जब नहीं समझ में आई तो फिर हमने तय किया कि जब टर्की को यह भाषा नहीं समझ में आ रही है तो शायद मिसाइल और क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस वाली भाषा टर्की आसानी से समझ सकेगा। हमने ऑपरेशन दोस्त में लाखों डॉलर खर्च किए, वो आप देख लीजिए। 2023 में भारत एक ऐसा देश था जिसने 12 बिलियन डॉलर केवल दुनिया भर में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर खर्च किया। कई बिलियन डॉलर हमने केवल तुर्की के मदद के लिए खर्च कर दिया। लेकिन तुर्की क्या करता है? तुर्की अपने ड्रोन पाकिस्तान को बेचता है। तुर्की क्या करता है? तुर्की हमारे आंतरिक मामलों पर हमें ज्ञान देता है। तुर्की क्या करता है? हमारे यहां के फार्मर प्रोटेस्ट पर हमको डेमोक्रेसी सिखाता है। तो तुर्की को उनके जो एर्दोआन हैं, साहब हैं, उनको उनकी हिसाब से, उन्हीं के मुताबिक जवाब देने के लिए भारत ने भी कई रास्ते ढूंढ लिए। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस तक चले गए, और ग्रीस को भारत ने यह भी ऑफर किया कि अगर ग्रीस को जरूरत होगी तो भारत ग्रीस को ब्रह्मोस देगा। और भूमध्य सागर में भारतीय क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तैनात होने के बाद तुर्की की क्या नियति होगी, तुर्की क्या करेगा, वो भगवान जाने। लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।